अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लेकर आई हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर से, जिसका ताल्लुक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स की अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमें प्रीवियसली एक मॉडल जो है वो बोहर्स ने दिया था। बोहर्स के मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल है, ठीक है, और वो एक न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ये हम बात बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फ्रॉम वेरी बिगनिंग। और बहुत सारे साइंटिस्ट थे, नील बोहर के साथ साथ जो है वो रदरफोर्ड है, उन्होंने भी अपना एटॉमिक मॉडल जो है वो हमारे सामने पेश किया और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। इसके बाद हेज़नबर्ग, डी ब्रोगले साइंटिस्ट, उन्होंने जो है वो अपने मॉडल्स हमारे सामने रखे और उन्होंने इनके मॉडल्स को रिजेक्ट करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक वेव है। इलेक्ट्रॉन एक वेव है, इलेक्ट्रॉन एक वेव है। तो इसके बाद जितनी भी प्रीवियस हमारे मॉडल थे वो सबके सब रिजेक्ट हो गए और इस पे बहुत सारा काम होना शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉन के वेव होने की कोई हमारे पास एज सच इस तरह से कोई कैलकुलेशन नहीं थी कि हम उसको प्रूव कर सकें। तो हमारे पास इसी रिसर्च में एक साइंटिस्ट श्रोडिंगर, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन वेव की एक इक्वेशन इंट्रोड्यूस करवा दी। इलेक्ट्रॉन वेव की इक्वेशन हमारे साथ इंट्रोड्यूस करवा दी, जिसके बाद ये साबित हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक वेव है। वो जो एक वेव इक्वेशन थी उसको आपको याद नहीं करना, उसको आपने सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आपने वो देखना है कि वो कौन सी इक्वेशन थी जिससे श्रोडिंगर ने जो है वो क्वांटम नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया और साथ में उन्होंने इस बात को भी प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक वेव है। तो ये हमारे पास इस तरह की कुछ इक्वेशन है, इसमें हमें ज़ाई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होती है, जिसके बिहाफ पे जो है हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव है। इससे पहले जो है वो साउंड वेव्स की इक्वेशंस जो है वो हमारे सामने, लाइट वेव्स की इक्वेशन जो है वो हमारे सामने आई थी, लेकिन अब तक श्रोडिंगर से पहले किसी ने भी इलेक्ट्रॉन एक वेव है उसकी इक्वेशन इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। तो ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जो वेव इक्वेशन है वो हमें बताती है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। श्रोडिंगर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन वेव है वो प्रोबेबिलिटी वेव है, यानी वेव की कोई आपका फिक्स पाथ नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी ये पोजीशन हो सकती है, ये पोजीशन हो सकती है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वेव की कोई पर्टिकुलर कोई फिक्स पोजीशन आप नहीं बता सकते। तो इनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 डायमेंशन में मूव करता है। 3 डायमेंशन में मूव करता है, वो एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, वो वाई एक्सिस में भी हो सकता है और वो जेड एक्सिस में भी हो सकता है। उसकी कोई भी एक फिक्स पाथ नहीं है। वेव चूँकि अगर 3 डायमेंशन में मूव करती है, ठीक है, यानी कि एक्स, वाई और जेड इस तरह के उसके डायमेंशंस होते हैं। तो जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन थी, इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन थी, उससे जो है उसने हमें बताया, वेरिएबल्स दिए उसने हमें 3। वही वेरिएबल्स जो है वो हमारे क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। उसने जो वेरिएबल्स दिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन की अगर हम बात करें तो उसने हमें 3 वेरिएबल्स दिए, 3 वेरिएबल। और जो वो 3 वेरिएबल्स थे जिनको हम बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन में वेव जो है वो मूव करती है, एक्स, वाई और जेड, और वही वेरिएबल्स से आपके पास क्वांटम नंबर्स है। क्वांटम नंबर्स 4 हैं, ठीक है। आप लोगों ने टेक्स्ट बुक पे अपने पढ़े होंगे और अब आप बात सोच रहे होंगे कि टीचर ये क्या करें कि 3 वेरिएबल्स आए और वही जो है वो क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। तो वो जो चौथा क्वांटम नंबर्स है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो भी है, लेकिन वो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से नहीं आया था। श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से जो क्वांटम नंबर आए थे वो सिर्फ हमारे पास 3 आए थे। अब जो ये क्वांटम नंबर्स है वो हमें क्या बता रहे होते हैं, ठीक है। उन्होंने जो भी वेरिएबल्स के बाद हमारे पास क्वांटम नंबर्स आए को क्वांटम नंबर्स हमें बताते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिटल में रिवॉल्व करता है। क्यों? क्योंकि वो एक वेव है। और जो ऑर्बिटल होता है, हमेशा आप इस बात को याद रखिएगा, ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो
3 डायमेंशनल स्पेस होती हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस होती हैं जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की सूरत में उसके अंदर मूव कर रहे होते हैं। तो ये थी कुछ इंट्रोडक्शन क्वांटम नंबर्स का कि क्वांटम नंबर्स कहाँ से आए थे और किस तरह से वो इंट्रोड्यूस हुए थे। जब हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स की, कि ऑर्बिटल्स जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और जो इलेक्ट्रॉन जो एक वेव की नेचर रखता है क्योंकि वो ऑर्बिटल्स में मौजूद है। तो जब हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हाईएस्ट पाई जाती है, तो ऑर्बिटल्स के कुछ डिफरेंट शेप्स होंगे, उसके डिफरेंट साइज होंगे, डिफरेंट उसकी ओरिएंटेशंस होती हैं, ठीक है, उसकी ओरिएंटेशंस होंगी। यही शेप, साइज़ और ओरिएंटेशन किसी ऑर्बिटल की जो हम डिस्क्राइब करेंगे और उसमें हम इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी को जो है वो प्रूव करेंगे, ये सब चीज़ें जो है वो हमें बताती हैं क्वांटम नंबर्स। तो ये था स्टूडेंट्स कुछ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। मैं चाह रही थी कि पहले हम इसको क्वांटम नंबर्स से स्टार्ट करने से पहले हमें पता हो कि क्वांटम नंबर्स किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाए गए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इन क्वांटम नंबर्स को 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।